जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किशोर शर्मा डिफेंस ऑनर पर। तो फिर से जीके जीएस वाली सीरीज जो कि अग्निवीर के लिए चलने वाली है और 16 अक्टूबर आगामी को आपका पेपर होने वाला है। तो बहुत ही शानदार जीके और जीएस की श्रृंखला लेकर आए हैं। तो बिना देरी करिए चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार, तो सभी ऑप्शन देखें, 4 ऑप्शन हैं, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको राइट आंसर लगाना है और बाद में अपना स्कोर कमेंट करके बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही करें। और अगर चैनल पर नए हैं या पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे बहुत ही शानदार वीडियो हर सिलेबस से लेकर रिलेटेड होकर आपको मिलती रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन बिना देरी करें, तो अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताइए जल्दी से। तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, जल्दी से बताइए किसके बारे में दिया जाता है। सिनेमा, साहित्य, खेलकूद या विज्ञान। तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खेलकूद में। किस में दिया जाता है, खेलकूद में। जो ऑप्शन सी लगा रहे हैं वो क्या लगा रहे हैं, बिल्कुल सही लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माइकल फेल्प्स जो है किस खेल से संबंधित है। माइकल फेल्प्स जो कि किस खेल से संबंधित है। 4 ऑप्शन है, क्रिकेट, बिलियर्ड्स, शतरंज या तैराकी। तो माइकल फेल्प्स जो है वो किससे संबंधित है, तैराकी से। जो ऑप्शन डी लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। माइकल फेल्प्स जो कि तैराकी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जापान पर परमाणु बम कब गिरा था। जापान पर परमाणु बम कब गिरा था। तो 45 में, 46 में, 1747 या 1948 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ए, 1945 में जापान पर बम गिरा था। और कहाँ गिरा था, तो ये गिरा था हिरोशिमा पर। तो हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहर थे जापान के। पहला बम गिरा था हिरोशिमा पर, ठीक है, और दूसरा गिरा था नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त तक गिरे थे। पहले बम का नाम था लिटिल बॉय और दूसरे का था फेट मैन। तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाखरा नागल बांध किस नदी पर बना है। बाखरा नागल बांध किस नदी पर बना है, सतलज, रावी, झेलम या गंगा। तो जल्दी से कमेंट करिए या बताइए। तो बाखरा नागल बांध जो कि सतलज नदी पर बना हुआ है। जो ऑप्शन ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूनो संयुक्त राष्ट्र संघ या इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की सुरक्षा परिषद में स्थायी देश कितने हैं। तो जल्दी से बताइए। तो जो ए बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। 5 देश जो है वो क्या है, स्थायी है। और अगर अस्थायी की बोले तो अस्थायी देश कितने हैं, अस्थायी देश है 10, जिसमें अपना भारत भी शामिल होता है। और स्थायी देशों का कार्यकाल तो फिक्स रहता है और जो अस्थायी देश है उनका कार्यकाल कितने का होता है, प्रत्येक अस्थायी देश का 2 साल का कार्यकाल उनका रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था। चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था। तो मुगलों, मराठों, अरबियों या मेवाड़ों द्वारा। तो चौथ नामक कर जो है आपको पता हो तो ये शिवाजी ने चालू किया था। तो चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता है, मराठों द्वारा। तो जो ऑप्शन ए लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि चंडीगढ़ का रॉक गार्डन जिसको सेल उद्यान भी कहते हैं, ये किसने बनवाया था। तो चंडीगढ़ का रॉक गार्डन या सेल उद्यान जो कि ऑप्शन ए लगा रहे हैं, नेकचंद जी ने। किसने बनाया था, नेकचंद जी ने। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, किस देश में सूची स्तंभ या पिरामिड पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पिरामिड किस देश में पाए जाते हैं या पिरामिड किस देश की देन है, ऐसा भी क्वेश्चन बना जा सकता है। तो पिरामिड कहाँ पर पाए जाते हैं, मिस्र में। तो जो ऑप्शन ए लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही लगा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। सभी को पता होना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका या उत्तरी अमेरिका। तो एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। जो ऑप्शन ए लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं। हमारे सौर परिवार में ग्रह की बात हो रही है तो ग्रह कितने हैं, 8। जो ऑप्शन ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, 8 ग्रह अपने सौरमंडल में पाए जाते हैं। पूछ सकते हैं कौन सा ग्रह सबसे पास में है, कौन सा दूर है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, किसके कितने उपग्रह है। तो उपग्रहों के बारे में अच्छे से पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहनामा किसकी कृति है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। जो शाहनामा है वो किसकी कृति है, तो ये है फिरदौसी की। तो जो ऑप्शन ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं। शाहनामा किसकी कृति है, फिरदौसी की। नेक्स्ट चलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार केंद्र किस स्थान पर था।
तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो भारत में पहला व्यापार केंद्र उन्होंने कहाँ पर खोला था या किस स्थान पर उन्हें स्थापित किया गया था, तो ये करा गया था सूरत में, जो कि कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में, सूरत गुजरात में है ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है या इसके रचयिता कौन है। वेल्थ ऑफ नेशन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन है। तो ये लिखा गया था एडम स्मिथ ने। किसने लिखा गया था, एडम स्मिथ ने। तो वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी थी, एडम स्मिथ जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जीके का, सेकंड लास्ट है कि चीनी यात्री फाइयान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, कई बार पूछा हुआ है। तो चीनी यात्री फाइयान, ऐसा भी पूछ सकते हैं कि ये जो फाइयान है ये कहाँ का यात्री था। तो फाइयान कहाँ का यात्री था, ये था चीन का। और ये किसके शासनकाल में आया था, तो ये आया था चंद्रगुप्त सेकंड के कार्यकाल में। तो जो ऑप्शन सी लगा रहे हैं बहुत ही सही लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीके का लास्ट क्वेश्चन है कि वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन और सभी को पता होना चाहिए कि वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो वो है ऋग्वेद। जो ऑप्शन सी लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। सामवेद को क्या कहते हैं, तो सामवेद को कहते हैं संगीत का जनक। सभी को पता होगा संगीत का जनक किसे कहते हैं, सामवेद को, है ना। गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया वेद, तो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया वेद कौन सा है, बताइए जल्दी से कमेंट करिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, भाग 2 सामान्य विज्ञान रहेगा। तो भाग 2 में सामान्य विज्ञान रहेगा जिसमें 16 से 30 क्वेश्चन आपके साइंस के रहेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि किस विटामिन का संग्रह मानव शरीर में रहता है, या विटामिन ए मानव शरीर के किस अंग में संग्रहित होता है। ठीक है, क्वेश्चन दो तरह से पूछ सकते हैं। तो अपना क्वेश्चन क्या है कि विटामिन ए मानव शरीर के किस अंग में संग्रहित रहता है या कहाँ पर यह संचारित होकर रहता है, जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन है, त्वचा, किडनी, लिवर या फेफड़ा। तो इसका जो राइट आंसर लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं सी, लीवर। लीवर या इसको कहते हैं हिंदी में यकृत, यकृत या लीवर। तो कहाँ पर संचारित होता है विटामिन ए, यकृत या लीवर में। चलिए, लीवर को शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी कहा जाता है ना, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत या लीवर है। नेक्स्ट है, किसकी कमी के कारण थायराइड ग्रंथि अत्यधिक मोटी हो जाती है। आयरन, आयोडीन, कैल्शियम या हीमोग्लोबिन। तो आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है, जो कि आपकी गले की ग्रंथि है वो मोटी हो जाती है, और जिसके कारण कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था या किसने दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत तो न्यूटन, आइंस्टीन, पास्कल या जे थॉमसन। तो सापेक्षता का सिद्धांत क्या था, ई स्क्वायर बराबर एम सी स्क्वायर, ई बराबर एम सी स्क्वायर, सॉरी है ना, ई बराबर एम सी स्क्वायर था, और ये दिया था आपने आइंस्टीन जी ने। जो ऑप्शन बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस। तो सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो बताइए। 4 ऑप्शन है, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन या इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य पर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जाती है वो हाइड्रोजन पाई जाती है। लगभग 70% कितनी पाई जाती है, 70% हाइड्रोजन सूर्य के अंदर पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एथलीट फुट रोग का कारण है। एथलीट फुट रोग का कारण क्या है बताइए, कवक, जीवाणु, वायरस या प्रोटोजोआ। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, कवक। जो ऑप्शन ए लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। रोग से रिलेटेड क्वेश्चन एक आपकी परीक्षा में बनना फिक्स है। नेक्स्ट है, पादप कोशिका भित्ति बनी होती है या पादप की कोशिका भित्ति बनी होती है, ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो पादप कोशिका शर्करा, सेल्यूलोज, सुक्रोज या काई की बनी रहती है। तो जल्दी से बताइए, तो ये बनी रहती है सेल्यूलोज की। तो जो ऑप्शन बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं, ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, पॉजिट्रॉन के आविष्कारक कौन हैं या पॉजिट्रॉन की खोज किसने करी थी, जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए। तो पॉजिट्रॉन को खोजा था किसने, एंडरसन जी ने। किसने खोजा था, एंडरसन जी ने। तो जो बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं। और पॉजिट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है, तो पॉजिट्रॉन के ऊपर धन आवेश होता है ना, ऐसा भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, हीटर में किस धातु का तार बना होता है या हीटर में किस धातु का तार बना होता है। तो तांबा, लोहा, नाइक्रोम या स्टील, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो हीटर में हीटर का जो तार बना रहता है वो काई का बना होता है, वो बना होता है नाइक्रोम का। तो जो ऑप्शन सी लगा रहे हैं वो बहुत ही सही लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका है ना, जिसमें रक्त निकलता है, आपका रक्त आता जाता है, जिसमें रक्त का संचारण होता है, वो क्या कहलाती है, महाधमनी, एल्वियोलिक धमनी या नस। तो जिसमें रक्त जाता है और सबसे बड़ी रक्त वाहिका वो क्या कहलाती है, महाधमनी। ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं,
रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? रेडियम तो रूटाइल, हेमेटाइट, पिचब्लेंट या चूना पत्थर, जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। जो सी लगा रहे हैं बहुत सही लगा रहे हैं। तो जो कि रेडियम में कैसे प्राप्त होता है? पिचब्लेंट से। रेडियम पिचब्लेंट से प्राप्त होता है। नेक्स्ट चलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किस रूप में किया जाता है? क्या दवा के रूप में किया जाता है, नमक के रूप में, कांच के रूप में या उर्वरक के रूप में? तो पोटेशियम नाइट्रेट का फार्मूला है KNO3। क्या है? KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। और इसका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है, खाद या उर्वरक के रूप में। तो इसका जो ऑप्शन डी रहेगा वो बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेयान रासायनिक रूप से क्या है, या रेयान रासायनिक रूप से है? तो रेयान क्या है? सेल्यूलोज है, पेक्टिन है, ग्लूकोज है, एमाइलेज है? तो रेयान एक तंतु है ना, जो कि सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है। तो एक तंतु या रेशा है जो कि सेल्यूलोज से मिलकर बना जाता है। तो इसका जो ए है बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ये होती है फ्रियान, ऑक्सीजन, कार्बन या नाइट्रोजन, जल्दी से लगाइए। तो रेफ्रिजरेटर या अपना घरेलू जो फ्रिज है उसी को रेफ्रिजरेटर कहते हैं। और उसमें कौन सी गैस जो है प्रयुक्त की जाती है? तो वो करी जाती है फ्रियान। तो जो ऑप्शन ए लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। नेक्स्ट है साइंस का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ना, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? या वायुमंडलीय दाब काई के द्वारा नापते हैं? तो बैरोमीटर, मिलीमीटर, वोल्टमीटर या डेकोमीटर? तो सभी लगाइए। इसका जो ऑप्शन ए लगा रहे हैं बहुत ही सही लगा रहे हैं। तो बैरोमीटर के द्वारा क्या नापते हैं? वायुमंडल का दाब नापते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है। और क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करें। और आपने कितने क्वेश्चन बनाए, किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन बने, आप सब्जेक्ट वाइज करें कि जीके में इतने बने और साइंस में इतने बने, और क्या सुधार करना है वो भी आप जरूर एक लाइन लिख के बताएं। लास्ट क्वेश्चन है कि किस कोशिकांग को कोशिका का यातायात प्रबंधक, या ऐसा भी पूछ सकते हैं कि किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं? क्या बोलेंगे? ट्रैफिक पुलिस, है ना, ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये कहते हैं, किसको कहते हैं? राइबोसोम, लाइसोसोम, गाल्जी का या माइटोकॉन्ड्रिया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा गाल्जी का है, या इसको गाल्जी बॉडी भी कहते हैं ना, गाल्जी बॉडी। तो गाल्जी का को कोशिका का यातायात प्रबंधक कहते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और जो भी भाई आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनको अभी से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।